वेलकम टू स्टडी योरसेल्फ। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2023 के मॉडल आंसर की के बारे में। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक, पार्ट 1 के लिए हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये है कि यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और इसमें आपको भरना है कि में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो कितने वर्ष की आयु में बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? तो उत्तर है ए 5 वर्ष। अगला प्रश्न, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब विचार मंथन, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री। मतलब इसमें जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यह है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इस तरह से जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न ये है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो ये है विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंटल मेथड। अगला प्रश्न ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधी है? तो ये है अपसारी चिंतन, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर सी। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोगों चूहों पर किसने किया था? तो ये थे मैकडूगल। 8वां प्रश्न, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? तो शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ऑप्शन नंबर ए। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 1930 में। वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण होता है। समावेशी शिक्षा के प्रमुख समस्याओं का कारण क्या है? तो वह है शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा में शामिल क्या है? तो यह है शारीरिक रूप से बाधित बालक, ऑप्शन नंबर ए। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण में सहमत नहीं है? ठीक है, तो यह है शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान है दूर किया जा सकता है क्या? भेदभाव, ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका यहाँ पे खाली स्थान है की होती है, किसकी होती है? शिक्षक एवं पालक की, ऑप्शन नंबर सी। बालक का विकास होता है, खाली स्थान है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में यहाँ पे खाली स्थान है की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो किसकी? संसाधन शिक्षक की, तो रिसोर्स टीचर। आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, थ्रू इनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान है अभिप्रेरणा देनी चाहिए, कैसी? पॉजिटिव। खाली स्थान है से मानसिक विकास संबंध नहीं है, किसके? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन नंबर ए। ICIDH का पूर्ण नाम है क्षति, अक्षमता, निषक्ता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। इसको जो है इंग्लिश में देखिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैप्पीनेस। इसका सही उत्तर है बी। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता जो है वो एलेक्सिया है। अगर आप लोग इससे संबंधित हमारे पुराने मतलब जो हमने वीडियो डाले थे इसकी प्रिपरेशन के लिए, वहां से प्रश्नों की इस पेपर में भरमार है, आप लोग इसको जरूर एक बार चेक करके देखिए। NVLD का अर्थ क्या है? नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, इसका फुल फॉर्म होता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्स मतलब लैटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका थोड़ा सा जो आंसर है वो डाउटफुल है, इस वजह से इसको हमने छोड़ के रखा है। ठीक, आपको जो उचित लगे इसका उत्तर वो आप जो है थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक बच्चे की बुद्धि लब्ध अगर 90 से 110 के बीच में है तो वह एक सामान्य बुद्धि वर्ग में आता है। ये प्रश्न भी आपको अपनी पुराने वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे खाली स्थान है के कारण प्रतिभाशीलता होती है। प्रतिभाशीलता जो है अनुवांशिक और वातावरण प्रेरणा, बी और सी दोनों, एडजम्पशन बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक है, सामाजिक है और संवेदनात्मक है। तो मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है क्या? मानसिक विकलांगता। ऑप्शन नंबर डी। संज्ञा प्राय रहती है, ठीक है, अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों पुरुष में। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के 2 प्रकार होते हैं। अंशु इंजीनियर में बढ़ गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती। इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है? तो इसमें है हेतु, हेतु मद भूतकाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। खिड़की शब्द है, खिड़की शब्द जो है वो देशा शब्द है। ये 38 नंबर का क्वेश्चन। अब इसी के क्रम में चूंकि इसको भी देख लीजिए, ठीक है, मैंने जो है वो इस साइड वाले प्रश्नों को देख लिया हिंदी के, ठीक। इसको देखते हैं यहाँ पे। हिंदी में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ कंठ का हार होना, मतलब बहुत अधिक प्रिय होगा। ऑप्शन नंबर सी। कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है? तो कर्णोद्धार में गुण संधि है। कल्पांत कौन सी संधि है? तो कल्पांत में स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी। गुण का अनेकार्थ शब्द होगा रस्सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अनंत। अनंत का विलोम शब्द क्या होगा? ससीम। निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है और दूसरा अर्थ बताइए। बेला एक फूल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, बर्तन। एक गुण शब्द बताना है, इति इति का सही अर्थ भेद है। समाप्ति फसल की बाधा, ऑप्शन नंबर सी। वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो मूर्धन्य से, ठीक है। अब हम चलते हैं इस साइड के प्रश्नों पे। जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौड़ हो वो तत्पुरुष समास है। मनोहर, मनोहर शब्द में संधि क्या है? मनोहर शब्द में संधि है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाषा कौशल का रूप है उपरोक्त दोनों, मतलब बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। एकता शब्द का प्रयाची होगा ऐक्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न, उसको क्या बोलेंगे? अप्रमेय। उपसर्ग की विशेषताएं होती हैं, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऑप्शन नंबर सी। इन साइड के प्रश्नों को देखते हैं। हनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो लाघव चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो ये होते हैं 2। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, क्या? ऑप्शन नंबर सी, इत ता। जनरल इंग्लिश में के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 इन द फ्रेज द रिंकल सी द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका मतलब बताना है। तो मतलब ये है पास्ट पार्टिसिपल का, ऑप्शन नंबर बी। विच वर्ड इन दिस पोएम हैज नॉट बीन यूज्ड एज ए वर्ब? तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोज। इन द ओपनिंग लाइन देयर इज ए रिपीटिशन ऑफ द साउंड के, व्हाट इज दिस फीचर्स नोन एज? ये जाना जाता है एलिटरेशन, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन, इन द फ्रेज इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइन वर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे जो इन लोनली लैंड्स है यहां पे एडजेक्टिव लगा हुआ है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, लाइक ए थंडरबोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोर, ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट IPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स क्रुक्ड इज, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। Which of the words in the given poem denotes the meaning bright blue in color? इसका मतलब azure, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक। इस पैसेज को आपको पढ़ना था और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना। तो 63 to 70 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो पैसेज बेस्ड थे। इनको देखते हैं। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री टीचेस अस अबाउट लाइकली आउटकम्स इन द गिवन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड इज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न, which of the following statement does not agree with given passage? The study of history is a futile exercise. Option number D. Which of the following statement does the author negate about the study of history? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इट इज बोरिंग, ये भी सही है, और ऑप्शन नंबर 2 इट इज द मेमोराइजेशन ऑफ नेम्स, डेट्स एंड प्लेसेस। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है 65 नंबर का वो है सी। नेक्स्ट, वी हैव रिपीट मिस्टेक बट, यहाँ पे अंडरलाइन है, एटलीस्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड देम, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शंस द अंडरलाइन वर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट? ये है नेवरदलेस, ऑप्शन नंबर ए। It is the thoughtful examination of the forces that have shaped the courses of human life. यहाँ पे जो ये है, history is the study of those causes and effects which affects human civilization. Only true. We can examine events from the past and then draw inferences about current events. What is not the meaning of the underlined word in the given sentence in the context of the given passage? ये है conclusion, option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 69 नंबर क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज रीड द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो दो आपके स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट ये है कि द बेनिफिट ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज द ब्रॉड रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस विच इज कवर्ड, वॉर एंड पीस आर द सर्टेनली कवर्ड एज आर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। सेकंड स्टेटमेंट है human nature is an important part of history. Emotions like passion, greed, insecurity have influenced the shaping of world affairs. तो यहाँ पे now which of the following statement is correct? देखिए, one is the argument and second is the explanation. ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, in this passage contrary to means opposite. contrary to जो word यूज होता है वो opposite के रेफरेंस में होता है। Read the given statement 1 and 2. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Lead-in activities generally involve looking at the pictures around a text or at the title and trying to predict what the next will be about. Warmers are often used to raise students' energy levels or to make them feel comfortable before the main learning of the lessons starts. Now choose the correct option. इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। Both and first and second option are correct. Next, which of the following statements with regard to suggestopedia is not correct? Option number D is the correct answer. The instructor is by definition the expert, the judge and the evaluator of the performance. Register in the language teaching context mean the type of language, formal or informal, that is used in a piece of writing. Option number D. Read the given statement 1 and 2. First statement is language acquisition is a subconscious process similar to that by which children acquire their first language. Second, language learning is a conscious process and is the product of either a formal learning situation or a self-study program. यहाँ पे both option are correct. Option number C. Next, read the given passage. यहाँ पे पैसेज दिया है, इसको पढ़ना था, उस पे आधारित जो है आपके प्रश्न को उत्तर देना था। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है कोहेशन, ऑप्शन नंबर बी। 76 का जो करेक्ट आंसर है, द टीचर शुड ट्रीट द स्कोर्स द सेम एज दोज एज ऑफ ऑन फाइनल एग्जाम्स, ऑप्शन नंबर डी। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमाइडल टीचिंग इज टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल्स हु for one reason or another have fallen behind the rest of the class in the English language. Second, some may poor memory, poor level of motivation, short span of attention in work situation or associated behavioral problems. तो correct statement क्या होगा? Statement first is an argument and second is its explanation. Option number A. The first listening task Mr. Asutosh gives his students is usually one in which they have to decide on the general meaning of the text, which special listening is the listening for gist. Option number B. Next, as per communicative language teaching CLT methodology, which of the following is not a prescription for grammar teaching? Option number C. Use the deductive form of teaching. Option number C.
Read the given statement first and second. Errors occurs when learners try to say something that is beyond their current level of knowledge or language processing. Second, slips occur simply because our attention is somewhere else at that moment. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनली सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4। यहाँ पे 81 का जो सही उत्तर है, ठीक ये है। यहाँ पे कैलकुलेशन तो नहीं किया जा सकता है मैथमेटिक्स का, इसके जो सही उत्तर है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, तो 81 का है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 82 का सही उत्तर है 250, ऑप्शन नंबर बी। x का मान ज्ञात करें यदि ए ओ बी एक सरल रेखा में है, ऑप्शन नंबर ए 47 डिग्री। ओके, 84 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 86 का है ऑप्शन नंबर डी। 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 88 का ऑप्शन नंबर बी 224 किलोमीटर। 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। 90 पे आते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समद्विबाहु और समरूप। 91 का है 5.4, ऑप्शन नंबर बी। 92 को डिस्कस कर लेते हैं, ये है 8:9:24, ऑप्शन नंबर डी। 93 ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है 7। 94 का है ऑप्शन नंबर सी 55। 95 का है 10.25%। ये थे पूरे 95 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जिन प्रश्नों के उत्तर में त्रुटि हो उसको भी जरूर आप बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।